सार्थक तेजी से आते हुए बेध्यानी में सिद्धार्थ से टकराता है। सिद्धार्थ का फोन नीचे गिरता है। सार्थक, ओह सॉरी अंकल, आई एम रियली सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। सार्थक सिद्धार्थ का फोन उठाने लगा। तभी उसका ध्यान फोन की स्क्रीन पर गया। सिद्धार्थ के फोन में वो फोटो देखकर सार्थक दंग रह गया। सार्थक उस फोटो को देखता ही रह गया। वो फोटो देखकर सार्थक की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये फोटो किसी और की नहीं, बल्कि उसकी माँ और सिद्धार्थ की शादी की फोटो है। सिद्धार्थ, सार्थक बेटा मेरा फोन दो। सार्थक सिद्धार्थ को फोन पकड़ाता है। सार्थक कुछ टाइम के लिए सुन पढ़ अच्छा जाता है। फिर वो खुद को संभालते हुए सिद्धार्थ को कहता है, सार्थक, अंकल, बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूं आपसे। सिद्धार्थ, हाँ पूछो। सार्थक, ये आपकी शादी की फोटो है ना? पर इस फोटो में जो औरत है वो आपकी वाइफ तो नहीं है। सिद्धार्थ, ये मेरी पहली पत्नी है। वाणी, पर आरव इस बारे में कुछ नहीं जानता, तो उससे कुछ मत कहना प्लीज। सार्थक, ठीक है, नहीं बताऊंगा। सिद्धार्थ वहां से चला जाता है। सार्थक के दिल और दिमाग को इस बात से बहुत बड़ा झटका लगता है। सार्थक, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब सिद्धार्थ जिंदल ही मेरा। सार्थक गहरी सोच में पड़ जाता है। सार्थक, नहीं, कोई तो बहुत बड़ी बात है जो मैं नहीं जानता। माँ ने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला होगा? ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? मुझे पता लगाना होगा। जिसने भी मेरी माँ को दुख दिया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा सबको। सार्थक कार्तिक को कॉल करता है। कार्तिक, मेरी बात ध्यान से सुनना। सार्थक कुछ देर उसे कुछ समझाता है। सार्थक, समझ गए ना? कार्तिक, हाँ समझ गया। सार्थक फोन रखता है। सार्थक के चेहरे पर परेशानी, गुस्सा और जुनून साफ नजर आ रहा है। वो जल्दी में बाहर हाल में जाता है। बाहर सूरज और आदिल साथ खड़े कपल्स को डांस करते हुए देख रही हैं। सार्थक उनके पास आता है। सार्थक, आदिल, चलो बहुत हो गया, अब घर चलते हैं। सूरज, अरे इतनी भी क्या जल्दी है तुझे, थोड़ी देर रुकना। आदिल, हाँ भाई, घर जाकर भी क्या करेंगे? सार्थक, तुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा घर चलो मतलब घर चलो, मैं 1 मिनट भी यहां नहीं रुकना चाहता। सूरज, लेकिन क्यों? सार्थक, क्योंकि। सार्थक बोलते बोलते खामोश हो जाता है। सार्थक, ओके फाइन, तुम दोनों को रुकना है तो रुको, मैं जा रहा हूं। सार्थक गुस्से में घर से बाहर की तरफ जाने लगता है। आदिल, भाई रुकिए प्लीज, मैं भी आ रहा हूं। सूरज और आदिल सार्थक के पीछे दौड़ते हैं। अवनूर आरव के साथ डांस कर रही। अवनूर सार्थक को दरवाजे से बाहर की तरफ जाते देखती है। अवनूर, आरव 1 मिनट प्लीज। अवनूर उनके पीछे बाहर जाती है, लेकिन तब तक सार्थक ऑटो में बैठ जाता है। अवनूर उसे आवाज देती है, अवनूर, सार्थक रुको, लेकिन ऑटो वाला ऑटो चला लेता है। अवनूर खुद से, कमाल है, इतनी भी क्या जल्दी थी, मिलकर भी नहीं गया। ये सार्थक मेरी समझ से बाहर है। अवनूर वापस अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद फ्लैट में वाणी और राणो हॉल में बैठी टीवी देख रही हैं। तभी सार्थक, आदिल और सूरज घर आते हैं। रांडो, शुक्र है सार्थक बाबा आ गए आप। आपकी माँ जिद करके बैठी है, आपके आने के बाद ही सोएगी। सार्थक कोई जवाब नहीं देता। आदिल, माँ, आपको पता था ना हम लेट हो जाएंगे? वाणी, पता था, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। वाणी सार्थक से, बेटा कैसी रही अवनूर के भाई की एंगेजमेंट? सार्थक गहरी सोच में है और उसके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ नजर आ रहे हैं। वाणी, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सार्थक माँ की तरफ देखता है। सार्थक, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। सार्थक गुस्से में तेजी से अपने कमरे में चला जाता है। वाणी, इससे क्या हुआ? आदिल, बेटा पार्टी में कुछ हुआ था क्या? आदिल, नहीं माँ, वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा भाई, इतने गुस्से में क्यों है? वाणी, मुझे तो डर लग रहा है, आज से पहले इसने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया, कुछ तो जरूर हुआ है। आदिल, माँ, आप परेशान मत हो, मैं भाई से बात करूंगा। राणो, आंटी, माँ को अंदर ले जाइए। राणो वाणी को अंदर ले जाती है। सूरज, मैं भी सोने जा रहा हूं। सूरज भी अपने रूम में चला जाता है।
आदिल धीरे से अपने और सार्थक के कमरे में जाता है। सार्थक बेड पर लेटा हुआ है। आदिल, भाई तो सो गए, सुबह ही बात करूंगा, वैसे भी बहुत गुस्से में थे। आदिल भी लाइट्स ऑफ करके सो जाता है। अगले दिन सुबह का समय सार्थक बेड पर बैठा किसी गहरी सोच में गुम है। तभी आदिल चाय का ट्रे लेकर वहां आता है। आदिल, भाई चाय? सार्थक, मुझे नहीं चाहिए, मेरा मन नहीं है। आदिल चाय को साइड में रखकर सार्थक के पास बैठ जाता है। आदिल, कल पार्टी में कुछ हुआ था क्या? सार्थक, नहीं कुछ नहीं हुआ। आदिल, कुछ तो हुआ है। आप वहां से इतने गुस्से में बिना अवनूर को बाय बोले वापस आ गए और रात से किसी से बात भी नहीं कर रहे। भाई बताओ ना क्या हुआ है? मैं आपका छोटा भाई हूं, आप मुझसे कभी अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। सार्थक, आदिल मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ। वहां मेरा किसी से छोटा सा झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं गुस्से में वहां से निकल आया। और कोई बात नहीं है। आदिल, अच्छा ठीक है, फिर चाय पी लीजिए और जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाइए। आज एनुअल फंक्शन है, आपकी परफॉर्मेंस भी है। आज हमें टाइम से कॉलेज जाना होगा। सार्थक, एनुअल फंक्शन? मुझे कोई एनुअल फंक्शन अटेंड नहीं करना और ना ही परफॉर्म करना है। तुम दोनों जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। आदिल, लेकिन भाई आपका परफॉर्मेंस है और आप नहीं जाएंगे तो अवनूर और आरव का परफॉर्मेंस भी खराब हो जाएगा। बहुत इंसल्ट होगी उनकी। सार्थक, अच्छा तुम और सूरज जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। आदिल, नहीं भाई, आज तो मैं आपके साथ ही जाऊंगा। सार्थक गुस्से में चिल्लाते हुए, एक बार में तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? मुझे इससे भी इम्पोर्टेंट काम है। तू जा, मैं बाद में आ जाऊंगा। आदिल, नहीं, आपको जितना गुस्सा होना है हो लो, जितना डांटना है डांट लो। आज तो मैं आपके साथ ही कॉलेज जाऊंगा बस। सार्थक, ये कैसी जिद है आदिल? आदिल, आप भी तो जिद पकड़ कर बैठे हैं। मैं आपकी हर बात मानता हूं ना, आज आपको मेरी बात माननी होगी। प्लीज भाई प्लीज। सार्थक, अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आता हूं। आदिल सार्थक के गले लगता है। आदिल, थैंक यू भाई। आदिल रूम से बाहर जाता है और सार्थक अलमीरा से कपड़े निकालने लगता है। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में अभिराज और संध्या हॉल में बैठे हैं। अभिराज न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तभी आरव वहां आता है। आरव, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी। अभिराज, गुड मॉर्निंग बेटा। संध्या, आरव बेटा, तुम सुबह सुबह यहाँ? आरव, हाँ आंटी, कॉलेज जा रहा था, सोचा अवनूर को भी साथ लेता चलूं। तभी अवनूर हॉल में आती है। अवनूर, आ गए तुम? आरव, हाँ चलो, अब वरना लेट हो जाएंगे। अवनूर, ठीक है चलो। डैड, आप आ रही हैं ना? अभिराज, हाँ मुझे तो आना ही पड़ेगा, चीफ गेस्ट जो हूं। अवनूर, ठीक है जल्दी आइएगा। चलो। आरव आरव और अवनूर घर से निकलते हैं। इधर सार्थक के फ्लैट में सब डिनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तभी सार्थक अपने रूम से बाहर आता है। वाणी, सार्थक बेटा तैयार हो गए तुम? आओ खाना खा लो। सार्थक माँ से बिना नजरें मिलाए, नहीं मेरा मन नहीं है। वाणी, क्यों बेटा, थोड़ा तो खा लो। रानो, सार्थक बाबा, घर से भूखे पेट बाहर नहीं जाना चाहिए। सार्थक, मैंने कहा ना रानो। आंटी, मेरा मन नहीं है। वाणी, बेटा हुआ क्या है तुम्हें? इधर मेरे पास आओ। सार्थक वाणी को इग्नोर करता है। सार्थक, रानो आंटी, आज शाम माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना है, इनके कुछ चेकअप करवाने हैं। रानो आंटी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो सारे चेकअप कराए थे। सार्थक, हाँ, लेकिन आज दोबारा कराने हैं। मैंने एक अच्छे डॉक्टर से माँ के इलाज के लिए बात की है। वाणी, खाना तो खा लो बेटा। सार्थक, आदिल, मैं बाहर तुम लोगों का वेट कर रहा हूं। सार्थक जाने ही लगता है। तभी वाणी उसे आवाज देती है। वाणी, सार्थक रुक जाओ। सार्थक रुक जाता है। वाणी, तुम बार बार मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? नाराज हो क्या मुझसे? सार्थक कोई जवाब नहीं देता। वाणी, बेटा बताओ तो सही, मैंने किया क्या है? क्यों मेरे साथ बात नहीं कर रहे तुम? सार्थक बिना कुछ बोले घर से बाहर चला जाता है। आदिल और सूरज भी उठकर उसके पीछे जाते हैं। रानो, पता नहीं ये सार्थक बाबा को कल से हो क्या गया है। रांडो बर्तन उठाकर अंदर किचन में चली जाती है। वाणी खुद से बात करते हुए, आखिर सार्थक को हुआ क्या है? आज से पहले
उसने कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। ऐसा क्या हुआ है कल? कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वो लोग तो कोलकाता में रहते हैं। तो लेकिन फिर हुआ क्या है सार्थक को? उसकी नाराजगी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे उससे बात करनी ही होगी। कुछ देर बाद सार्थक, सूरज और आदिल कॉलेज ग्राउंड में खड़े हैं। तभी आरव और अवनूर वहां आते हैं। आरव: ओ माय गॉड, आज सूरज पूर्व की जगह पश्चिम से तो नहीं निकला? तुम आज टाइम पर कॉलेज कैसे आ गए? अवनूर: आरव: बस करो। अवनूर सार्थक से: अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए। आज मेरे डैड यहाँ चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं और मेरे लिए मेरा आज का परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्थक: जानता हूं मैं। अवनूर: तो चलें, अंदर फंक्शन शुरू होने वाला है। तभी सार्थक को एक कॉल आता है। सार्थक: तुम सब चलो, मैं आता हूं। सूरज: जल्दी आ जाना। वो सब अंदर चले जाते हैं। सार्थक फोन उठाता है। सार्थक: हाँ बोलो कार्तिक। कार्तिक: किंग मैंने सिद्धार्थ जिंदल और उसके पास्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और मुझे तुम्हारी माँ से रिलेटेड बहुत सारी बातें पता चली हैं। कुछ ऐसा जो तू सोच भी नहीं सकता। और इसके अलावा भी मेरे पास तेरे लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, अभिराज सिंघानिया से रिलेटेड। सार्थक: क्या? कार्तिक: वो सब मैं फोन पर नहीं बता सकता, तुम्हें यहां आना होगा। सार्थक: ठीक है, मैं अभी यहां से निकल रहा हूं। क्या जिंदल फैमिली क्राइम किंग के गुस्से से बच पाएगी? ये तूफानों भरी राहें सार्थक और अवनूर की प्रेम कहानी को किस मुद्दा पर लेकर जाएगी? जानने के लिए देखते रहें छलावा एक प्रेम कथा, सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।